राधे भक्तों, देखिए एक घटना ऐसी रतन जी गोयनका ने लिख के भेजी। रतन जी गोयनका ने बताया कि मैं एक नास्तिक प्रकृति का इंसान हूँ। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी दोनों ही भगवान के परम भक्त, मेरे जो घर की परंपरा है भक्ति भाव वाली, लेकिन मैं भगवान को नहीं मानने वाला एक नास्तिक इंसान शुरू से था। लेकिन एक घटना से मेरे जो नास्तिकपना वो ख़त्म हो गया। देखिए, मैंने बड़ी अच्छी खासी पढ़ाई करी, कलकत्ते से मैंने बहुत हाई एजुकेशन ली। उसके पश्चात मैं बड़ी अच्छी खासी कंपनी में कार्यरत था और मुझे बहुत अधिक, मतलब मेरी क्षमता से भी मुझे बहुत अधिक पैसा हर महीने का मैं कमाता था। लेकिन एक बार की बात है, मेरे मानसिक शारीरिक दोनों रोग हो गए। मेंटली मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि वो एक बीमारी का रूप ले ली और मैंने इलाज कराने में कसर नहीं छोड़ी। पैसा मेरे पास बहुत था, कोई कमी नहीं थी, घर परिवार में भी सब संपन्नता थी। सारा पैसा लगभग जाने लगा, नौकरी छूट गई, धन चला गया, सब कुछ बर्बाद सा। लगभग पूरा परिवार एक तरह से रोड पे आने के कगार पे आ गया। इतना धन लग गया, लेकिन मेरी बीमारी ठीक ना हो सकी। अंत में मैं डिप्रेशन में आ चुका था बहुत ज़्यादा। भगवान को मैं मानता नहीं था। एक बार की बात है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे बस मर जाना चाहिए। तो बोले, मैं दक्षिणेश्वर जो काली का मंदिर है, मैं वहाँ गया। पहली बार मैं मंदिर में गया, मैंने उनको प्रणाम किया माँ को, और बस ऐसा लगा था कि मैं मर जाऊँगा। मैं आत्महत्या करने ही गया था। मैं बाहर आया तो वहाँ मुझे एक साधु महात्मा मिले। उन्होंने मुझे देखने की मात्र से कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी जो बीमारी है, नित्य सुंदरकांड का पाठ करो। सुंदरकांड के पाठ करने से तुम्हारी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें कोई दवाई मेडिसिन लेने की भी आवश्यकता नहीं है, इसी से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम्हारा परिवार एक आस्तिक परिवार है और तुमने उस परंपरा को तोड़ा है। तुम नास्तिक हो, भगवान को नहीं मानते हो, विश्वास नहीं करते हो, इसी वजह से ये बीमारी तुम्हारे जीवन में आई है। अब तुम विश्वासपूर्वक सुंदरकांड का पाठ करो, नित्य पाठ करो। सफलता नहीं मिले तो छोड़ देना, जो मर्जी हो तो कर लेना। वो सोचने लगे कि मरता ना का क्या करता, कि कुछ है नहीं ऑप्शन, अब क्या करे। बोले, मैं घर आया, मैंने सुंदरकांड की पुस्तक निकाली और पाठ करना चालू किया। नित्य में सुंदरकांड का पाठ करता। कुछ ही दिनों में मुझे अपने आप फायदा दिखने लगा और थोड़े दिनों के पश्चात जो मैंने एक समय सोचा था, उससे भी पहले मेरी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और मैं आज भगवान का परम भक्त हूँ। मैं भगवान पर पूर्ण विश्वास। ये ना सोचिए कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, उसकी सत्ता है, तभी तो सब कुछ ढंग से चल रहा है। देखिए, सूर्य भगवान जो उदित होते हैं वो पूर्व से होते हैं, जो उदित होते हैं वे सूर्य, और पूर्व में ही भारत है। और पश्चिम संस्कृति के अंदर, जो पश्चिम के अंदर है, तो साक्षात भगवान जो सूर्य नारायण है वो भी जाके अस्त हो जाते हैं। तो पश्चिमी सभ्यता को अपनाओगे तो आपका जीवन भी अस्त की तरह हो जाएगा। हम किसी काम के नहीं रहेंगे। शुरुआत में तो अधर्म अच्छा लगता है, लेकिन जब बाद में उसके परिणाम सामने आते हैं तब इंसान चिल्लाता है, दुखी होता है, परेशान होता है, सोचता है कि मैंने किसका क्या बिगाड़ा, मैंने भगवान तेरा क्या बिगाड़ा। लेकिन करते समय कर्म जो बुरे करता है उस समय उसके विचार नहीं आते। इसलिए अपने कर्म सुधारो और भगवान पे विश्वास रखो। किसी भी भगवान पे विश्वास रखो और ढंग से भगवान की सेवा पूजा करो, भगवान अवश्य सुनते हैं। और कलयुग में तो भगवान का नाम सर्वोपरि साधन है। भगवान के नाम को, कोई सा भी नाम जो आपको अच्छा लगता हो पकड़ लो और नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करो। राधे राधे।